बिहार में जमीन के झगड़ों को समाप्त करने के लिए सरकार और विभाग नए तरीके से पहल कर रहे हैं। पहले कई प्रयोग किए गए जिसमें कई सफल भी और कई असफल भी रहे, लेकिन अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब समृद्धि यात्रा पर निकले हैं और उनकी यात्रा में जब ढेरों शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है, तब एक बड़ा फैसला लिया गया है विभाग की तरफ से। और प्रधान सचिव जो सीके अनिल साहब हैं, उन्होंने पत्र जारी किया है समाहर्ता और अपर समाहर्ता को और कहा गया है कि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अगर दलाल और मुंशी गलत गतिविधि में पकड़े जाएंगे अंचल में, तो उनके ऊपर में सीओ साहब मामला दर्ज करेंगे और ये मामला काफ़ी गंभीर मामला दर्ज होगा उनके ऊपर में बीएनएस की धाराओं में, जिसमें कि आपराधिक षड्यंत्र, सरकारी काम में बाधा और धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामले उस पर दर्ज करवाए जाएंगे। चूँकि जब भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा भूमि सुधार और जन कल्याण संवाद यात्रा पर निकले थे, तो उनको भी ऐसी शिकायतें मिली थी। और नीतीश कुमार तो पहले से कहते रहे हैं कि बिहार में असली झगड़ों का जो जड़ है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है। 60% ऐसे झगड़े हैं जो कि ज़मीन से उत्पन्न होते हैं। इसलिए सरकार और विभाग नए तरीके से कई प्रयोग किए, कुछ प्रयोग सफल हुए और कुछ प्रयोग असफल रह गए। लेकिन अब चूँकि नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर इस वक्त निकलेंगे और भागलपुर भी आने की संभावना, जिला प्रशासन भी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए। तो कुल मिलाकर के अब विभाग की तरफ से ये शक्ति है कि अगर गलत तरीके से कोई भी अंचल के समानांतर कोई सहायक मुंशी के नाम पर अगर समानांतर कार्यालय चलाते हैं या फिर अवैध दलाली करते हैं या फिर मुंशीगिरी का काम करते हैं, तो उनके ऊपर नकेल कसा जाएगा। चूँकि विजय सिन्हा पहले से भी अपना रुख कड़ा करते हुए कहे हैं कि राजस्व प्रशासन को साफ सुथरा किया जाएगा। इसके लिए भूमाफिया और प्रशासन का जो गठजोड़ है उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा। चूँकि हमारी प्राथमिकता यही है कि बिहार के लोगों की जो तकलीफ़ें हैं ज़मीन से जुड़ी हुई उसको ठीक किया जाए। चूँकि ऐसे पहल किए गए हैं तो जाहिर है कि बिहार के लोगों में ऐसी उत्साह देखी जाएगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसका कितना असर होगा ये समझने वाली बात होगी। आने वाले समय में इसका फलाफल भी सामने आएगा। लेकिन अंचलाधिकारी के हाथों में अगर ये कमान दे दी गई है कि अगर कोई गलत मुंशी पकड़े जाते हैं या अवैध दलाली करते हुए लोग पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज करवाइए, ये बातें तो सही है। लेकिन अगर किसी अंचल के अंचलाधिकारी ही अगर गलत काम करेंगे, अगर वही पैरेलल तरीके से अवैध काम करवाएंगे, तो उनके ऊपर कौन एफआईआर दर्ज करवाएगा? ये एक अहम सवाल है। चूँकि विभाग ने कहा था कि अंचल में अब सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जो गतिविधियां होगी सबको रिकॉर्ड किया जाएगा। तमाम जो प्रयास किए जाते हैं उसका फलाफल कितना आएगा ये देखना दिलचस्प होगा फिलहाल।